आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। हो आती रहेंगी बहारें। हंस हंस के सब दर्द भुला दे, हर गम को खुशियों की दुआ दे। ईद वफा के प्यार की सरगम बन के रहेंगे दिलों में सदा हम। है मुझे यकीन जीना है यही, इसी को कहे जिंदगी। हो आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। अंजू! क्या हुआ माँ? अंजू, अमर का एक्सीडेंट हो गया है। जोशी जी, उन्होंने रिश्ते के लिए मना कर। मुझे लगता है ये मामा जी की कोई चाल है। इधर अमर और रश्मि की शादी की बात तय नहीं हुई कि ये सब हो गया। अब क्या पता रश्मि की कुंडली में क्या लिखा हो। एक ही गड़बड़ है इस परिवार के साथ। इनके शौक बहुत ही अजीबोगरीब हैं। इनके साथ एडजस्ट करना बहुत ही मुश्किल है। अरे रश्मि, सुखी रहे बेटा, सुखी रहे। आज तो बहुत सुंदर लग रही है। दीजिए ना मामी, मैं भी हेल्प करती हूँ। अरे नहीं, तू आराम से बैठ। हम लोग है ना, हम लोग कर लेंगे। जी मेरा भी तो घर है, और ऐसे कैसे हो सकता है कि आप सब लोग काम करो और मैं आराम से बैठी रहूं। अरे कोकी, ये तुम क्या कर रही हो? अपनी होने वाली बहू से नौकरों जैसे काम करवाती हो, है? कोई देखेगा तो क्या कहेगा? हाँ, आपकी बात तो सही है। तू रहने दे बेटा, रहने दे। मम्मी जी दीजिए। पापा, लोग ऐसी भी तो बातें बना सकते हैं कि कैसी बहू है, आते ही हुक्म चलाने लगी, खुद आराम से बैठी है और सास ससुर से काम करवा रही है ना? बात में दम तो है। हाँ देखा कोकी, वैसे हमारी होने वाली बहू है हाजिर जवाब। कैसे तड़ ने फड़ कर दिया। मुझे लगता था तुमसे बातों में जीतने के लिए मैं सारी जिंदगी कोशिश ही करता रहूंगा, लेकिन नहीं। हाँ, अब ये रश्मि आ गई है ना, वो सब संभाल लेगी। आप भी ना बस। बेटा तुझे काम ही करना है ना, जा। ये फ्रेम है ना, वो बेडरूम में लगा दे। हाँ जा जी। रश्मि, तुम मेरी मदद के बिना ये फ्रेम नहीं लगा पाओगी। रश्मि, मुझे नहीं लगता कि मेरी मदद के बिना तुम ये फ्रेम लगा पाओगी। अब भी कहता हूँ मान जाओ। एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें उठा लेता हूँ, फिर तुम ये फ्रेम लगा दो। नहीं। ओके। ठीक है। ओके, रेडी? गो। कितना हसीन है ये पल, सच बिल्कुल रश्मि लगती है, सूरज की किरण। तुम्हारी आंखों में अपनी झलक बिल्कुल साफ देख रहा हूं। कितना हसीन है ये चेहरा। बस थोड़ा सा मुस्कुरा दो तो क़यामत आ जाए। नमस्ते जी। इतना सब कुछ करने के बाद आप यहाँ? जी मैं आपसे, आस पड़ोस के लोग, रिश्तेदार सब जानते हैं कि मधु को देखने एक लड़का आया था
जिसने मधु को देखने के बाद उस रिश्ते से इनकार कर दिया। आप उस लड़की के दिल से पूछिए कि उस पर क्या गुजरती है जब लड़का घर देखने आता है और देखने के बाद उस रिश्ते से इनकार कर जाता है। उसके दिल में 100 तरह के सवाल उठते हैं। कौन जवाब देगा उन सवालों का? और फिर उन सवालों का भी जवाब कौन देगा जो आसपास के लोग और रिश्तेदार पूछेंगे? हाँ बताइए। इसका मतलब कि आप कुछ जानते ही नहीं। आपको अगर ये रिश्ता मंजूर नहीं था तो आप उस दिन उस वक्त भी इनकार कर सकती थी। घर जाके इतना सब तमाशा करने की क्या जरूरत थी? मैं चुप हूँ इसका मतलब ये तो नहीं कि आप कुछ भी बोलती जाए। सच्चाई तो ये है कि इस रिश्ते से मेरे बेटे ने नहीं, आपकी बेटी ने मना किया था। हाँ, उसी ने मेरे बेटे से कहा था कि मना कर दे। और अब क्यों मना किया था ये जानने के लिए बेहतर है कि आप अपनी बेटी से ही पूछिए। आइए भाभी, ये है हमारा किचन। अभी आप फटाफट शुरू हो जाइए। अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे आवाज दे देना। वैसे किचन में आपको सब कुछ मिलेगा। ओके? ओके। भाभी आपको पता है मैं कितने दिनों से इंतजार कर रही हूँ आपके हाथ का खाना खाऊं। मजा आ जाएगा। कुछ स्पेशल बनाना, जैसे कि छोले, वेज बिरयानी। बहुत मजा आएगा। ओह मैं लेट होगी, मैं जा रही हूँ। ओके बाय भाभी। हे भगवान, ये किस मुश्किल घड़ी में डाल दिया है मुझे। मैंने तो कभी खाना ही नहीं बनाया, और फिर इतने सारे लोगों का खाना एक साथ में कैसे बनाऊंगी? और अगर अमर की मम्मी को पता चल गया तो? ओह माय गॉड, वो तो पहले से ही मुझसे नाराज है। पता नहीं अब क्या होगा। हेलो। हेलो अमर, मैं रश्मि की मम्मी बोल रही हूँ। आंटी जी नमस्ते। अमर बेटे, वैसे अब तुम मुझे मम्मी बुला सकते हो, या अभी भी कुछ? नहीं आंटी जी, मम्मी जी, आई एम सॉरी। जरा रश्मि को बुलाओगे? मुझे उससे बात करनी है। रश्मि तो किचन में है, हम सबके लिए खाना बना रही है। क्या? खाना बना रही है? हाँ, क्यों? नहीं, पर उसे तो खाना बनाना नहीं आता। क्या? खाना तो दूर, वो तो टोस्ट भी नहीं बना सकती, उसे भी जला देती है। आंटी ये आप क्या कह रही है? वो तो किचन। आंटी मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। बाय। क्या हुआ रेखा? सब ठीक तो है ना? वो रश्मि। क्या हुआ रश्मि को? अमर के घर वाले हैं ना, उन्होंने उसे खाना बनाने के लिए कहा है। वो तो चाय भी नहीं बना सकती। ये तो है। पता नहीं क्या होगा उसका। रश्मि बेटे, अरे आज मैं ये क्या सुन रहा हूँ? आज का खाना तुम बनाने वाली हो? हाँ पापा, इसकी मम्मी ने फोन किया था, कहा कि मेरी बेटी रश्मि बहुत अच्छा खाना बनाती है। कोकी भी यही बता रही थी। बेटे लेकिन अच्छी बात है, हमारे घर में ऐसी बहू आने वाली है जो सिर्फ खाना बनाती नहीं है, अच्छा खाना बनाती है। और बेटे एक बात कह दूं, हमारे घर के लोग जैसे खाना बनाना जानते हैं ना, वैसे अच्छी तरह पेट भर के खाना खाना भी जानते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आज हम कुछ ऐसा बनाए कि सब खुश हो जाए। वो आजकल क्या चलता है कहते हैं ना, फ्यूजन फूड, जिसमें वो पंजाबी और गुजराती साथ में होता है, वो कॉन्टिनेंटल, चाइनीज सब मिक्स, साउथ इंडियन भी होता है। तो बेटे पहले हम तय कर लेते हैं कि कौन सी आइटम हम बनाने, मतलब कि तुम बनाने वाली हो। लेकिन पापा। लेकिन एक बात है, वेजिटेरियन ही चाहिए, जो कुछ भी तुम बनाओगी वो। लगता है मुझे कि इसे खाना बनाना नहीं आता। हाँ? हाँ? अरे तू भी अमर क्या? ते बेटे सिर्फ इसकी शक्ल से नहीं, इसकी उम्र की आजकल की जितनी भी लड़कियां हैं ना, उन सब की शक्ल से लगता है कि ये लड़कियां खाना खाना तो जानती है लेकिन बनाना सीखी नहीं है। मैं जानता हूँ ना, कॉलेज से पिकनिक से पार्टी, टाइम कब मिलेगा? ए रश्मि, ये ठीक नहीं है। इतनी छोटी सी बात में इस तरह से उदास हो जाने का है? ये पप्पा बैठा है ना,
बिल्कुल चिंता मत करो, क्योंकि मेरे पास एक आइडिया है। आप मुझे इस तरह अंदर क्यों? आजी, बात क्या है? आप इतनी गुस्से में क्यों हैं? बताइए ना, आखिर बात क्या है? तूने ऐसा क्यों किया? मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। आप क्या कह रही हैं? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। उस दिन वो लड़का तुझे देखने आया था, पता तूने उससे क्या कहा? तुला माझी शपथ आहे मधु, खरं सांग। उसने मुझसे जो पूछा मैंने उसका जवाब दिया। अभी भी झूठ बोल रही है मुझसे। झूठ बोल रही है तू मुझसे। बता, तूने उस लड़के से इस रिश्ते से हाँ करने से मना किया था ना? किया था कि नहीं? बोल, सच बोल। मुझे सब पता चल गया है। क्यों किया तूने ऐसा? क्यों किया? दरअसल मैंने ही उसे मना करने के लिए कहा था। आज ही आप तो जानती ही हैं मैं किस तरह की लड़की हूं। वो मुझसे ऐसे ऐसे सवाल पूछने लगा कि मैं कैसे सवाल मधु? यही कि क्या तुम्हें स्विमिंग आती है? क्या तुम्हें पार्टीज में जाना पसंद है? कौन सा डिस्को, कौन सा क्लब जाना पसंद है तुम्हें? बस कर मधु, बस कर। हाँ जी, अब आप ही बताइए, मैं उसे क्या जवाब देती? मैंने उसे कह दिया कि मैं ये सब नहीं कर सकती। अब आप ही बताइए, मैं उसे झूठ कैसे बोलती? और शादी के बाद मैं वो सब कैसे करती जो वो चाहता था? इसलिए मैंने उसे मना करने के लिए कह दिया। और अगर मैं खुद आकर मना करती ना, तो आप सबको तो यही लगता कि मैंने अमर की वजह से ये सब किया है। और बाबा क्या सोचते? वो तो खामखा अमर को भला बुरा कहते और उसे कोसते। ये सब मैं कैसे होने देती? अब आप ही बताइए आज, मैंने जो किया क्या वो सही था, क्या गलत? तूने बिल्कुल ठीक किया था। मैं ही गलत समझ बैठी। मुझे माफ कर दे बेटी, मुझे माफ वाह,
इतना चटाकेदार और स्वादिष्ट खाना बनाया ना रश्मि कि इसका स्वाद तो भुलाया ही नहीं जाएगा। हाँ, रश्मि के हाथ में तो जादू है। ये पालक पनीर देखो, आज तक मैंने नहीं खाया ऐसा। और छोले भी बहुत टेस्टी बनाए हैं बेटा। अरे, क्या हुआ? तू रोने क्यों लगी? मम्मी, ये सब खाना मैंने नहीं बनाया। मुझे तो खाना बनाने ही नहीं आता। पापा ने ये सब खाना होटल से मंगवाया है। मम्मी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपकी अच्छी बहू नहीं हूं। यहाँ पर सबको खाना बनाने आता है, सिर्फ मुझे नहीं आता। अरे देखो तो, बच्चे जैसी रो रही है। खाना बनाना नहीं आता तो क्या हुआ? उसमें परेशान होने की कोई बात नहीं। खाना बनाना तो सीखा भी जा सकता है, सिर्फ सीखने की इच्छा होनी चाहिए। तुझे मालूम है, जब मैं शादी करके इस घर में आई थी ना, मुझे भी खाना बनाना नहीं आता था। वो तो मेरी सास ने मुझे सिखाया। अब मैं तुझे सिखाऊंगी। हाँ माँ ठीक कहती है, तुम खाना खा लो, उसके बाद मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। कितने साल हो गए मगर समस्या वहीं की वहीं है। अब धीरज रखिए पांडे जी, हम जमा यहाँ इसलिए हुए हैं कि इस समस्या का कोई ना कोई हल निकाल सके। अरे कैसे धीरज रखिए देशपांडे साहब, साल का कोई दिन हो या दिन का कोई पहर, पानी की दिक्कत ने जीना मुश्किल कर दिया है। ये पाइपलाइन की सफाई के लिए कब से कहते आ रहे हैं, बताइए कुछ हुआ क्या? बात तो सही है। अब देखिए, दिवाली भी आने वाली है, साफ सफाई के लिए हमें पानी तो चाहिए ना। अरे यहाँ पानी पीने के लिए नहीं मिलता है तो साफ सफाई के लिए पानी कहाँ से आएगा? हाँ ये तो है। आप मेरे घर पे चल के देख लीजिए, मेरे घर के दीवारों को जंग लग गई है, कुछ कीजिए। आप लोग धीरज रखिए, हम लोग हमारे जो मकान मालिक है चंद्रकांत सांगानी, उनसे जाकर मिलेंगे और सारी बात कहेंगे, और मुझे उम्मीद है जरूर कोई ना कोई हल निकल आएगा। इनफैक्ट मैंने तो ये एप्लीकेशन में लिख दी है और हमारी सारी शिकायतें इसमें दर्ज की है। ये उनको जाकर दे देते हैं, वो अमल कर देंगे। पांडे जी, आप बस एप्लीकेशन में दे आइए। इस चौल के सेक्रेटरी आप है, हमारे प्रतिनिधि भी आप है, तो आप ही ये एप्लीकेशन लेके जाएंगे। देखिए, मैं मानता हूं कि मैं सेक्रेटरी हूं, लेकिन इसमें और कोई काम तो है नहीं, जाकर सिर्फ एप्लीकेशन दे देना है बस। और वैसे भी मैं उस घर की चौखट पर जाना पसंद नहीं करूंगा। इस चाल की समस्या को अपनी निजी प्रॉब्लम के साथ आप जोड़ रहे हैं देशपांडे साहब, ये अच्छा नहीं है। समझने की कोशिश कीजिए, आप लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं? आप नहीं, आपको जाना पड़ेगा। देखिए देशपांडे साहब, आप ही जाइए। ठीक है, ठीक है, जाऊंगा, मैं खुद ही एप्लीकेशन लेकर जाऊंगा वहां पर। अरे रवि भाव, आओ आओ रवि भाव आओ। क्या है कि घर पर आए किसी भी व्यक्ति का स्वागत करना ये तो हमारे खून में है। मामा कंस की सौगन, वो दुश्मन हो तो भी। आओ आओ आओ, आओ। नहीं, बस ये एप्लीकेशन देनी थी मुझे। एप्लीकेशन? ये घर पर कोई है नहीं ना, तो हम ही आपका स्वागत करेगा ना। ये एप्लीकेशन में क्या लिखा है? चाल वालों की कुछ समस्याएं हैं, वो इसमें मैंने लिख दी है। क्या है कि दिवाली सर पर आ रही और लोग इन समस्याओं को लेकर बहुत परेशान हैं। अच्छा अच्छा, अभी तो घर में कोई है नहीं, आएगा तो हम चंदूलाल को दे देगा ये एप्लीकेशन। आओ तो सही। नहीं बस मैं, अरे ऐसा कैसे होगा, आओ तो नहीं, सही। अरे आओ ने, देखिए मुझे। अरे देखना क्या है, बैठो तो सही। बैठो 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 बैठो। क्या है ये सब जो परेशानी है ना, उसका तो एक मिनट। मामा कंस की सौगन, क्या सही टाइम पर फोन की घंटी बजी है? इसको बोलते हैं ऊपर वाला मेहमान तो गधा भी पहलवान। और रवि भाव, इसको देखा? इसको बोलते हैं माया, नागिन है नागिन, धक से डसती है, जहर चढ़ता है, बहुत कष्ट होता है लेकिन मजा आता है।
कि जहर का खुशबू तो देखा? मैं चलता हूँ। नहीं देखना, ठीक? एप्लीकेशन आप दे दो। हाँ हाँ, वो मैं दे दूंगा, आप फिक्र मत करो। और रवि बाबू, कोई भी परेशानी हो तो मेरे को बोलना। हाँ, तुम्हारी हर परेशानी का समाधान मेरे पास में है। हाँ? रवि भाव, क्या मालूम है इसको कि उसने इधर आकर क्या गलती की। अभी देखना, ऐसे भंवर में डालूंगा उसको, बिल्कुल डूब जाएगा, नामो निशान मिट जाएगा। आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें, दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है।